हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है बजट विल पेव वे फॉर स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स मोदी। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। बजट, तो बजट की बात यहाँ पर हो रही है। विल लगा हुआ है, इसका सेंस दोस्तों निकलता है गा गे गे का। और पेव वे, पेव वे का मतलब दोस्तों हो जाएगा रास्ता बनाना। तो विल पेव वे रास्ता बनाएगा, तो बजट जो है वो रास्ता बनाएगा। फॉल लाकर बताया जा रहा है किस चीज़ का? स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, और वर्क फोर्स का मतलब हो जाएगा कार्यबल। दोस्तों, यहाँ पर कार्यबल का अर्थ हुआ कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं। इसका मतलब आप कर्मचारी भी समझ सकते हैं। ये कहना है किसका? मोदी का। तो यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि जो केंद्र सरकार का बजट है वो एक मजबूत कार्यबल के लिए रास्ता बनाएगा। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। ही, तो यहाँ पर ही बोला गया है मोदी जी को। सेज, कहा, तो मोदी ने कहा करंट यानी वर्तमान, एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली। तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, कैन मीट, कैन मीट यानी पूरा कर सकती है, नीड्स यानी ज़रूरतों को। कैसी ज़रूरत? ऑफ लाकर बताया जा रहा है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की वर्ल्ड यानी दुनिया। तो 21वीं सदी की दुनिया की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसको वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरा कर सकती है। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से। क्यों ये पूरा कर सकती है? तो आगे वजह बताई जा रही है। स्टेप्स यानी जो कदम लिए गए हैं। कौन से कदम? सच एज, जैसे कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक्सपेंशन ऑफ IITs, एक्सपेंशन यानी विस्तार, तो IIT का विस्तार। एंड टैपिंग ऑफ AI, और AI का इस्तेमाल। तो तीन चीज़ों को बताया गया। AI आगे है गवर्नमेंट यानी सरकार। लुक्स टू ऐड, जोड़ने की कोशिश कर रही है या जोड़ने की योजना बना रही है। क्या चीज़? 75,000 मेडिकल सीट, 75,000 मेडिकल यानी चिकित्सा। तो 75,000 चिकित्सा सीटों को जोड़ने की योजना बना रही है इन 5 ईयर, आगे आने वाले 5 सालों में। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। दिस ईयर्स यानी इस साल, एपोस्ट्रोफियस है तो काकी के, यानी इस साल का यूनियन बजट, यानी यूनियन यानी केंद्र। तो इस साल का जो केंद्रीय बजट है, विल पेव द वे। दोस्तों, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहा है, यानी रास्ता बनाएगा। वे यानी रास्ता। फोर के लिए, किसके लिए? ए स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, वर्क फोर्स यानी कार्यबल, एंड और एक ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस साल का जो केंद्रीय बजट है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और एक मजबूत कार्यबल को रास्ता दिखाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हेयर ऑन वेडनेसडे, यानी ये बात किसने बोली है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोली है। कब? ऑन लाकर वेडनेसडे को बताया जा रहा है। वाइल, वाइल का मतलब दोस्तों होता है दौरान या जब, दोनों इसकी मीनिंग निकलती है। एड्रेसिंग यानी संबोधन करते हुए, यानी जब वो संबोधन कर रहे थे किस चीज़ को? ए पोस्ट बजट वेबिनार, एक वेबिनार का संबोधन कर रहे थे। कैसा वेबिनार था? एक एडजेक्टिव लाकर बताया जा रहा है, पोस्ट बजट। पोस्ट का मतलब होता है बाद, बजट के बाद जो वेबिनार हुआ
उसका संबोधन करते हुए मोदी जी ने ये बात बोली। ऑन लाकर बताया जा रहा है कि ये वेबिनार किस चीज़ पर हुआ था, बूस्टिंग जॉब क्रिएशन। बूस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बढ़ाना, और जॉब यानी रोजगार, क्रिएशन यानी सृजन। तो रोजगार के सृजन को बढ़ाने वाला जो वेबिनार हुआ था बजट के बाद, उसका संबोधन करते हुए मोदी जी ने ये बात बोली। आगे है मिस्टर मोदी से, मिस्टर मोदी ने कहा द विजन, यहाँ विजन का मतलब होता है दृष्टि या सोच, ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की जो सोच है, इन पीपल लोगों के अंदर, स्टूड खड़ी है या केंद्रित है। ऑन लाकर बताया जा रहा है किस चीज पर, 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर। तो आगे मिस्टर मोदी ने बताया कि लोगों के अंदर जो निवेश की जो सोच है वो 3 चीज़ों पर आधारित है। वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है, स्तंभ है एजुकेशन यानी शिक्षा, स्किल यानी कौशल, और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। तो इन 3 चीज़ों पर लोगों की निवेश की सोच निर्भर करती है। एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, वॉज गोइंग, वॉज के बाद दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी शिक्षा प्रणाली वॉज गोइंग जा रही है थ्रू, वॉज गोइंग थ्रू ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूज का मतलब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बहुत बड़े, और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हो जाएगा बदलाव। तो शिक्षा प्रणाली बहुत बड़े बदलाव से, यहाँ पर गोइंग थ्रू का मतलब गुजर रही है, तो बहुत बड़े बदलाव से होकर गुजर रही है। आफ्टर यानी बाद, सेवरल डिकेट, सेवरल यानी कई, और डिकेट्स का मतलब होता है दशक। कई दशकों के बाद भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव से होकर गुजर रही है। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये मोदी जी के वर्ड है। क्या बोला उन्होंने? बिग स्टेप्स यानी बड़े बड़े स्टेप्स यानी कदम। लाइक जैसे कि कौन कौन से बड़े बड़े कदम? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे शॉर्ट में एनईपी भी कहते हैं। एक्सपेंशन यानी विस्तार, किस चीज़ का? आईआईटी का विस्तार। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी समायोजन या मिलाना। क्या? टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी को मिलाना इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली में तकनीकी का इंटीग्रेशन करना, मिलाना, समायोजन करना। इसके अलावा यूज इस्तेमाल, ऑफ लाकर बताया जा रहा है का, किस चीज़ का? फुल पोटेंशियल, फुल यानी पूर्ण, पोटेंशियल यानी क्षमता, किस चीज़ के पूर्ण क्षमता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एआई। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पूर्ण क्षमता में इस्तेमाल। डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक यानी किताबों का डिजिटलीकरण करना। वर्क ऑफ काम, किस चीज़ का काम? प्रोवाइडिंग यानी उपलब्ध कराने का। लर्निंग मटेरियल, लर्निंग यानी शिक्षण, और मटेरियल यानी सामग्री, तो शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने का काम। इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस, तो 22 भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने का काम। एंड मेनी सच एफर्ट, और कई सच इसी तरह के एफर्ट्स यानी कोशिशें, आर गोइंग ऑन। आर के बाद अगेन वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। आर गोइंग ऑन यानी चल रही हैं। इन मिशन मोड, मिशन मोड में चल रही है, यानी सरकार इन सारी चीज़ों पर काम कर रही है। तो ड्यू टू, वजह से, दीस यानी इन सारे बड़े बड़े कदमों की वजह से, टुडे आज, इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो शिक्षा की प्रणाली है, इस मैचिंग, अगेन दोस्तों इसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी मेल खा रही है। द नीड्स यानी ज़रूरतों, पैरामीटर यानी पैमाने, किस चीज़ के? 21st सेंचुरी वर्ल्ड, यानी तो आज जो भारत का शिक्षा का सिस्टम है वो 21वीं सदी की दुनिया की जो पैमाने हैं और जो ज़रूरतें हैं उससे मेल खा रहा है, ये भी कहना है किसका? मोदी जी का। आगे है इंडस्ट्री रेडी यूथ, इंडस्ट्री यानी उद्योग, तो उद्योग के लिए तैयार, यूथ यानी युवा। क्या बोला इसमें? ही सेड यानी मोदी जी ने कहा, द सेंटर हैड प्रोवाइडेड, सेंटर हैड के बाद V3 आ रहा है, यानी पास परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। केंद्र ने उपलब्ध कराया है, किस चीज़ को? स्किल ट्रेनिंग, स्किल यानी कौशल, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण।
तो कौशल प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया है टू मोर यानी अधिक, देन यानी से 3 करोड़, 3 करोड़ से भी अधिक यूथ यानी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है केंद्र ने सिंस 2014 से। तो वी यानी हम लोगों ने हैव अनाउंस, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने अनाउंस किया है, घोषणा की है, प्लान्स योजनाओं की घोषणा की है, टू अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब बेहतर करना, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में ITIs बोला गया है। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की यहाँ पर बात की जा रही, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को और बेहतर बनाने की योजना का ऐलान किया है, ये कहना है मोदी जी का। एंड क्रिएट, और बनाया है 5 सेंटर, 5 केंद्र बनाए हैं ऑफ एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता के 5 केंद्र भी बनाए हैं। आगे है आवर एम, हमारा मकसद, इज है दैट की द ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण है, शुड बी होना चाहिए, सच दैट कुछ ऐसा कि दे कैन मीट, कि ये प्रशिक्षण पूरा कर सके द नीड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, हमारे उद्योगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके ये प्रशिक्षण, कुछ इस तरीके का हमारा मकसद है, ये भी बोला मोदी जी ने। आगे ऑन अनाउंसिंग 10,000 एडिशनल मेडिकल सीट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है अनाउंसिंग यानी ऐलान करते हुए, 10,000 एडिशनल यानी अतिरिक्त, तो 10,000 अतिरिक्त चिकित्सा सीटों का ऐलान करते हुए किसमें, बजट में मोदी जी ने कहा द सेंटर हैड प्लान्ड, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है टू ऐड 75,000 मेडिकल सीट, किस चीज़ की योजना, 75,000 मेडिकल सीट को जोड़ने की योजना बनाई है इन द नेक्स्ट यानी अगले 5 ईयर, तो आगे आने वाले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटों को जोड़ा जाएगा। टूरिज्म, टूरिज्म यानी पर्यटन, पर्यटन पर मिस्टर मोदी ने कहा कि दैट की अपार्ट के अलावा, फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, होटल उद्योग के अलावा, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, सेक्टर यानी क्षेत्र, तो परिवहन क्षेत्र और होटल उद्योग के अलावा, देयर वर यानी थे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर थे, फॉर अदर सेक्टर्स, दूसरे क्षेत्रों, एज वेल यानी साथ ही। तो कहा जा रहा है कि होटल इंडस्ट्री, होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों के लिए कई नए अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। आगे डबल इन्वर्टेड कोमा में है, अगेन मोदी जी की वर्ड है, अवर हेल्थ सेक्टर स्टेक होल्डर, हमारा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सेक्टर यानी क्षेत्र, स्टेक होल्डर यानी हितधारक, तो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र के हितधारक शुड इन्वेस्ट, शुड यानी चाहिए, निवेश करना चाहिए उन्हें, इन प्रमोटिंग बढ़ाने में, हेल्थ टूरिज्म यानी स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र के हितधारक हैं उनको हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी जो है, जो ये अवसर है उसको ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए मजबूती से। वी शुड, हमें चाहिए, आल्सो यूज, हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए, द फुल पोटेंशियल, पूर्ण क्षमता, किस चीज़ की, ऑफ योगा एंड वेलनेस टूरिज्म, दोस्तों यहाँ पर वेलनेस का अर्थ हो जाएगा स्वास्थ्य, टूरिज्म यानी पर्यटन, तो स्वास्थ्य, पर्यटन और योगा के पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। वी आल्सो हैव, आल्सो यानी भी, हैव यानी पास होना, हमारे पास भी है ए लॉट ऑफ स्कोप, स्कोप का मतलब हो जाएगा दोस्तों संभावना, हमारे पास ढेर सारी संभावना है इन एजुकेशन टूरिज्म, शिक्षा के पर्यटन में भी हमारे पास बहुत सारी संभावना है। ऑन AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मोदी जी ने कहा सेक्टर, ये जो क्षेत्र है, कुड एड का मतलब मदद कर सकता है, एड यानी मदद, इन द इकोनॉमीज ग्रोथ, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और ग्रोथ यानी वृद्धि, तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में ये जो AI का क्षेत्र है वो बाई यानी तक, सेवरल यानी कई लाख करोड़ रुपए तक की मदद कर सकता है। देयरफॉर इसलिए,
वी हैव टू, हमें करना पड़ेगा, मूव, बढ़ना पड़ेगा, फास्ट यानी तेजी, इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। द गवर्नमेंट यानी सरकार, हैड टेकन सेवरल स्टेप, हैड के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट परफेक्ट, टेकन लिया है, तो सरकार ने लिया है सेवरल यानी कई स्टेप्स, तो कई कदमों को सरकार ने उठाया है, इन दिस बजट, इस बजट में, टू प्रोमोट, बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। मिस्टर मोदी सेड, मोदी ने कहा, एडिंग दैट, ये आगे कहते हुए कि ए कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़, कॉर्पस यानी होता है कोष, 1 लाख रुपए का कोष, हैड बीन अनाउंस, घोषणा की गई है, टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च यानी शोध, एंड इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नई खोज, तो नई चीज़ के शोध के लिए और नई चीज़ की खोज को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा बजट में की गई है, ये भी कहा मिस्टर मोदी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।